हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वोकैब क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और ऑप्शंस के साथ सीखने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं ताकि हर बच्चा हर ऑप्शन को समझ सके और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला सवाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीजीएल ने पिछले साल पूछा। अ थिंग फिट टू ईट, कोई चीज जो खाने योग्य है। फिट टू ईट यानी खाने योग्य है। कोई भी चीज जो खाने योग्य होती है हम उसे क्या कहते हैं? क्या वो एलिजिबल है, क्या वो डाइजेस्टिबल है, क्या वो क्योरेबल है या एडिबल है? आपको याद होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया है एडिबल 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 एडिबल। वो चीज जिसको आप खाओ और शरीर को नुकसान ना पहुंचे, हम उस चीज को एडिबल कहते हैं। यानी सुटेबल और सेफ फॉर ईटिंग, जो खाने में सेफ है, सुरक्षित है, आपके बॉडी को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करेगी, हम उस प्रकार की चीजों को एडिबल कहते हैं। और कोई भी चीज जो पीने योग्य होती है, जैसे पीने का पानी, जूस, मिल्क, पीने योग्य चीजें, उसको पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल है पीने योग्य और इडिबल है खाने योग्य। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि फिर संदीप सर, ईटेबल क्या है? एक्चुअली ईटेबल जो है ना बच्चे, इसमें चीजें आप खाते तो हो, लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे शरीर को नुकसान होगा या फायदा। अब जैसे मोमोज है, मोमोज दबा के खाते हो भाई साहब, मोमोज मोमोज हो जाता है पूरा मुंह। लेकिन आप बताओ, मोमोज फायदेमंद है? चाउमीन, मैगी, ये सब फायदेमंद है? नहीं, बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो ये सब कुछ ईटेबल है, यानी हम जिसको ईट कर सकते हैं वो ईटेबल है। और खाने से जो नुकसान नहीं किया, फायदेमंद दाल रोटी हो गई, ये सब इडिबल है। ठीक है, फर्क समझ में आ गया? बाकी देखो, एलिजिबल उसको कहते हैं ये बंदा एलिजिबल है। जैसे आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो कहते हैं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप उसके लिए योग्य हो। डाइजेस्टिबल, जो डाइजेस्ट हो जाए यानी सुपाच्य, पच जाए, उसको डाइजेस्टिबल कहते हैं। क्योरेबल, क्योर से बना हुआ है, क्योर का मतलब होता है इलाज। तो क्योरेबल, जिस चीज का इलाज पॉसिबल है, ये क्योरेबल डिजीज है यानी इसका इलाज है पॉसिबल। आगे आ जाओ। और जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, जैसे कैंसर है, वो इनक्योरेबल डिजीज होता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, भाई साहब ये आदमी अलग ही खेल रहा है। एक इंसान जो ये मानता है दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स, कानून और सरकार जरूरी नहीं है, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? क्या एंटागोनिस्ट है, एंटी क्रिस्ट है, अनार्किस्ट है, एडवर्सरी है? अराजकता फैलाएगा ये आदमी, है ना? अराजकतावादी कहते हैं इसको। अनार्किस्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। अनार्किस्ट होता है एक इंसान हु बिलीव्स इन अनार्किज्म, जो अनार्किज्म पे यकीन करता है, जो अराजकतावादी है ना, जो कानून नहीं चाहता, वो आदमी होता है अनार्किज्म। ठीक है, अनार्किस्ट। एंटागोनिस्ट है प्रतिपक्षी, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अपोज्ड टू समथिंग और समवन, जो किसी का एंटी होता है। एंटी मतलब है विरोधी, कि भैया ये आदमी तो एंटी है यार, विरोधी है, उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटी क्रिस्ट होता है ईसा मसीह का जो शत्रु है। एंटी का मतलब खिलाफ, क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट। तो जो जीसस क्राइस्ट का एंटी है वो एंटी क्रिस्ट हो गया। एडवर्सरी, विरोधी, जो दुश्मन आदमी होता है ना, उसको एडवर्सरी कहते हैं कि ये आपका एडवर्सरी है। राइट, आगे। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पार्टीज, दो देशों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में जो फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, उस फॉर्मल एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? जो आपस में समझौता हुआ, संधि हुआ। पैक्ट क्या होती है दोस्तों? पैक्ट क्या होती है बताइए? संधि। तो आपका आंसर यहां पे पैक्ट हो जाएगा। हिंदी में इसको संधि कहते हैं। राइट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हो या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो, तो ये आपस में संधि करके बैठ गए हैं, इसको संधि कहते हैं। ठीक है, ओके। कंकॉर्ड होता है सामंजस्य, एग्रीमेंट एंड पीस बिटवीन कंट्रीज एंड, मतलब आपस में सामंजस्य, प्रेम भावना बनाए हुए हैं, उसे कंकॉर्ड कहते हैं। बॉन्ड तो आप जानते हो भैया, इनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, बोलियो मत, कूट देंगे तुमको। एंड चार्टर, चार्टर होता है अधिकार पत्र, एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द राइट ऑफ अ कंट्रीज पीपल, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप दैट इज एग्रीड बाय और डिमांडेड फ्रॉम अ रूलर और गवर्नमेंट, उसको हम अधिकार की, भैया ये हमारा अधिकार पत्र है, दैट इज कॉल्ड चार्टर। ठीक है। और एक होता है चार्टर प्लेन, वो अलग कहानी है दोस्तों उसकी।
आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का क्या मतलब है? ये है आपकी इडियम, अंडरलाइन होना चाहिए था। व्हाट डज इट मीन इन अ टाइट कॉर्नर? अच्छा देखो, आप अंदाजा तो सेंटेंस से ही लगा सकते हो। कैसे? द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, साल दर साल किसानों की क्रॉप्स बर्बाद होती रही। बाढ़ आ गया, पानी नहीं मिला, सूखा हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ, पुट द फार्मर्स, अब इसकी वजह से फार्मर्स टाइट कॉर्नर पे हो गए। टाइट कॉर्नर का मतलब मजे में आएंगे क्या? नहीं, क्लोज्ड रूम, कमरे में बंद हो जाएंगे, स्मॉल फाइल हो जाएंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ जी, टाइट कॉर्नर का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। क्रॉप फेलियर से किसान को मजा नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखो, कह रहा है कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी अपराधी, अपराधी को ट्रेस करने का प्रयास एक प्रकार का वाइल्ड गूज चेज है। वाइल्ड मतलब जंगली, गूज है एक बतख का नाम, और चेज मतलब पीछा करना। जंगली बतख का पीछा आप कितना भी कर लो, पकड़ नहीं सकते भाई साहब। तो आपका जो एफर्ट होगा वो यूजलेस होगा। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है यूजलेस। फ्रूटफुल तो नहीं है, फ्यूटाइल सर्च हो सकता है। फ्यूटाइल, यूजलेस होता है, फ्यूटाइल का मतलब है यूजलेस, और सर्च का मतलब सर्च। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, यानी व्यर्थ, व्यर्थ का प्रयास एक प्रकार से, जिसका कोई परिणाम निकलने वाला है नहीं। दैट इज कॉल्ड यूजलेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का क्या मतलब है? इस इडियम का क्या मतलब है? डज नॉट होल्ड वाटर, स्टोरी, कहानी पानी नहीं होल्ड करता। डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन पहला है। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट दूसरा है। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट तीसरा है। कैन नॉट बी बिलीव चौथा है। कैन नॉट बी वैल्यूड। करेक्ट आंसर कैन नॉट बी बिलीव्ड। अरे दिस स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर मतलब दिस स्टोरी पे यकीन नहीं किया जा सकता। दैट इज कैन नॉट बी बिलीव्ड। दिस इज द आंसर। तो आपकी सवाल का आंसर ये हो जाता है। अब अगला सवाल है सिमिलर मीनिंग का, एडवांस्ड का सिमिलर क्या होना चाहिए, ये आप बता लोगे। कहते हैं ना, ये बंदा एक बहुत एडवांस है। एडवांस्ड, एडवांस्ड कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना एडवांस्ड ट्रेनिंग। एडवांस और एडवांस्ड ये दो अलग अलग चीजें हैं। एडवांस का मतलब होता है पहले से, और एडवांस जैसे कहते हैं ना भैया कुछ एडवांस मिलेगा है, कोई भी चीज जैसे आप बुकिंग होती है कोई चीज की तो आदमी बयाना देता है ना, वो बयाना एडवांस में होता है। तो एडवांस होता है जो चीज पहले से है, और एडवांस्ड का मतलब होता है उच्चतम क्वालिटी का। एडवांस्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उच्चतम क्वालिटी की, ऐसा। तो गाइज एडवांस्ड है। फॉरेन, एलिमेंट्री, डिस्कार्डेड, प्रोग्रेसिव। करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग और हैपनिंग ग्रेजुअली। प्रगतिशील, एडवांस्ड, उच्चतम बताया मैंने अभी आपको। तो प्रोग्रेस से वाला ही वर्ड हो जाएगा क्योंकि उसने सिमिलर मांग रखा है। फॉरेन विदेश को कहते हैं। एलिमेंट्री होता है प्राथमिक, बेसिक जिसको कहते हैं, और डिस्कार्डेड का मतलब है बाहर किया हुआ, उसको डिस्कार्ड कर दिया, निकाल फैले कर दिया, हम उसे डिस्कार्डेड कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोग्रेसिव, क्योंकि एडवांस्ड वाला प्रोग्रेस ही होती है। पेरिलस क्या है बच्चे? सिनोनिम चाहिए, सिमिलर मीनिंग। मैंने इसको दो टुकड़े में याद करके सिखाया था। पेरिलस, पेरिलस, देखो पेरिलस का नाउन फॉर्म होता है पेरिल, पेरिल प्लस ओ यूएस, पेरिलस हो गया, ये एडजेक्टिव बनाता है। पेरिल, 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 ऐसा लग रहा है जैसे मैं बार बार पेरिल 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 कह रहा हूं। यानी रेल पे, रेल पे अगर आप चलोगे, चलना, वॉक करना, ये आपके लिए बहुत ही पेरिल से खाली नहीं है, यानी आपके लिए बहुत ही पेरिलस होगा। तो मतलब क्या समझ में आ गया? DANGE। अब आपका आंसर कौन सा है? सिमिलर मांगा ना उसने। तो पेरिलस मींस होता है खतरनाक, और पेरिल होता है खतरा। पेरिलसली होता है खतरनाक तरीके से। डेंजरस होता है खतरनाक, डेंजर होता है खतरा, डेंजरसली होता है खतरनाक तरीके से।
एडवर्स मीन्स होता है विपरीत। एडो कहते बड़ी एडवर्स सिचुएशन आ गई है, तो सिचुएशन विपरीत है तो वो आपको हानि पहुंचाएगी, इसलिए इसको हानिकर बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं। अगली होता है कुरूप, जो दिखने में बहुत ही गंदा लगे, शक्ल खराब सी, बैड मतलब बुरा, सिंपल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्नी, हिंदी में एंगेजमेंट को मंगनी कहते हैं। भैया फलाने की मंगनी हो गई, भैया तुम्हारा मंगनी हो गया, हाँ भैया हमारा मंगनी हो गया, बस बियाह हो है, फरवरी में बियाह हो है, चले गए बारात, चले हो तुम, हो तैयार हो बढ़िया, कोट पैंट सिया ले बढ़िया, ऐसे बोलते हैं ना गांव में, ऐसे बात करते हैं, तो मंगनी बोलते हैं उसको, मंगनी। मैग्नी, मैग्नी, मंगनी। अब आप कह दो कि भैया उसकी मंगनी हो गई है, इस बात से वो बहुत खुश है और कहता है कि ये मेरी जिंदगी में बहुत ही मैग्निफिसेंट सिचुएशन है, यानी खुश है तो मैग्निफिसेंट सिचुएशन में बढ़िया ही होगा। रेगुलर, हम्बल, मॉडेस्ट, स्प्लेंडेड, शानदार, स्प्लेंडर मिला उसको शादी में भैया, शानदार, मंगनी उसकी बड़ी हुई शानदार, तो आपका आंसर है स्प्लेंडेड, उत्कृष्ट, शानदार, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, उसे कहते हैं। वहीं पर रेगुलर है नियमित, हम्बल है बड़ा ही हम्बल है आदमी, विनम्र है, मॉडेस्ट मतलब मॉडेस्ट है, नॉट लार्ज इन साइज और अमाउंट, मॉडेस्ट है, मॉडर्न, मीडियम टाइप का है ना उसे। अब आपको बताना है एंटोनिम, क्यूसेंट क्या अपोजिट क्या है, एक्टिव, डोरमेंट, वीक या अनकंसर्न्ड, कौन है इसका अपोजिट दोस्तों? अपोजिट ऑफ दिस वर्ड बता दीजिए फटाफट, अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, यस यस यस, क्यूसेंट का अपोजिट है एक्टिव, उसका मतलब हो जाता है निष्क्रिय। अगर सिमिलर मांगता तो डोरमेंट लगा देते, डोरमेंट मीन्स होता है सुस्त रहना, लेजी रहना दोस्तों, राइट। एक्टिव मतलब एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव, सक्रिय, उसे कहते हैं। डोरमेंट का मतलब हो गया इनएक्टिव, बता दिया यहाँ पे, ये लिखा भी है शायद, समथिंग दैट इज डोरमेंट इज नॉट एक्टिव, ये देखो इनएक्टिव को कहते हैं जो एक्टिव नहीं होता। वीक है कमजोर, अनकंसर्न उसे कहते हैं जो आदमी को किसी चीज की चिंता ही नहीं है, तो बंदा उदासीन है, न्यूट्रल है, स्टॉइक है, इंडिफरेंट है, वो आदमी अनकंसर्न्ड कहलाता। बच्चे ओबेइंग क्या होता है? किसी को ओबे करना यानी कि उसकी बात मानना, बात मानने का उल्टा हो जाएगा उसको आदेश देना, मना करना, फॉलो करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, क्या होना चाहिए? जवाब है आपका आदेश देना। एक तो है सामने वाले की बात मानना, बात मानने का उल्टा हो गया, उसको आप आदेश दे रहे हो, तो ऑर्डरिंग हो जाएगा। फॉलोइंग मतलब पीछा करना, फॉलो करना, है ना। रिफ्यूजिंग मना कर दिया, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब उसका विरोध कर रहे हैं कि भैया हम नहीं मानेंगे, ये मतलब जो भी बातों का विरोध करना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना कहते हैं। बच्चे फ्रॉड्यूलेंट का अपोजिट क्या है? फ्रॉड्यूलेंट, ये तो बता लोगे आप। फ्रॉड शब्द आपने सुना होगा कि यार ये एक बंदा फ्रॉड है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, तो जिस पे भरोसा करोगे वो बंदा कैसा होगा? सच्चा होगा, ऑथेंटिक होगा, रियल होगा, पोलाइट होगा, जेन्युइन होगा, तो इसका अपोजिट हो गया जेन्युइन, है ना, असली, सही, सच्चा। कैंडिड होता है स्पष्टवादी, जो एकदम साफ साफ आउट स्पोकन होता है बंदा, छिपा के बातें नहीं करता फालतू का, डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधा। एंड फोर्थ राइट होता है निष्कपट, ऑनेस्ट जिसको कहते हैं, फोर्थ वाला बंदा राइट है यानी ऑनेस्ट है, निष्कपट है। कुछ करेक्ट स्पेलिंग खोज लेते हैं, बताइए इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है? जेकरी की सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ जेकरी। जवाब है, तो डाइक्वेरी भी कह सकते हैं। एक एल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो कई चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, इसको कहते हैं। जो लोग शराब और आप पीते हैं उन्हें बड़ा अच्छा से पता है ये बड़ा वर्ड, बस स्पेलिंग नहीं पता होगी, वही देख लेना, DAIQUIRI, ये होता है जेफर। जेफर, शीतल मंद हवा, बताएं जल्दी से। जवाब है आपका ZEPHYR, जेफर, शीतल मंद हवा, जो हल्की हल्की हवा चलती है ना, जिसको ब्रीज कहते हैं, ये शीतल मंद हवा को हम जेफर कहते हैं। ब्रीज भी होता है हल्की हल्की जो मीठी मीठी हवा चलती है ना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है यूबिकिटस। यूबिकिटस, ओमनी प्रेजेंट, बताइए यूबिकिटस क्या है? कम ऑन एवरीवन, जवाब है आपके सामने UBIQUITOUS, ये वाला है, सीमिंग टू बी एवरीवेयर, जिसको हिंदी में देशव्यापी कहते हैं। मैंने अभी एक शब्द बोला था, दैट इज ओमनी प्रेजेंट।
इसका मतलब होता है जो हर जगह पर प्रेजेंट हो। ओमनी का मतलब होता है ऑल प्लेस पे जो प्रेजेंट हो, वो यही लिखा हुआ है आपका। यूबिक्विटस एंड ओमनी प्रेजेंट दोनों की मीनिंग सेम होती है दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं आपको आज के 15 क्वेश्चंस से काफी हेल्प मिलेगी। ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेन किया, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों। एक सेशन के अंदर कई वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, अराउंड 40 के आसपास वर्ड्स मिल जाते हैं। आप कैलकुलेट काउंट कर लीजिएगा। 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम, तो 6 ये हो गए। 6 पंचे, एक में 5 होते हैं ना एक स्लाइड में, तो 30 वर्ड तो ये हो गया। 3 आपके ये हो गए। सब्सटीट्यूशन के 3, 3 चौक 12, 12 सब्सटीट्यूशन ले लो, 3 ईडीएम ले लो, इतने होते हैं भाई साहब। ऐड करो इसमें, 3 2 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया। ओहो 48 वर्ड्स, 48। 3 ईडीएम हटा दो तो 45 वर्ड्स प्लस 3 ईडीएम्स, इतना आपको हर क्लास में मिलता है। जरूर तैयार करिए। चलिए आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। इनको रिवाइज करिए और कल के अगले एपिसोड को जरूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद साथियों।